हेलो फ्रेंड। तो हमारा जो एपिसोड 8 है, पार्ट 7 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। ये स्कीमेटिक का पार्ट 8वां है। तो हमने जो इसको स्टडी किया था वो इन दोनों मॉसफेट को लेकर किया था, इस सर्किट का यूज़ किया था, और कुछ चार्जिंग आईसी के बारे में भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अभी हम इससे आगे हम देख लेते हैं। ओवरऑल हमारा जो ये सर्किट है कंप्लीट हो ही गया था, विन सर्किट। ठीक है, शायद हो गया था मेरी नज़र में। तो मैंने ये किया ही था पूरा कि जो ये आपका चार्जिंग आईसी था, और इसका जो मैंने रिक्वायरमेंट भी आपको बताया था। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने 3521 का विन सर्किट अपलोड किया हुआ है। अगर आपको पार्ट 7 में समझ में नहीं आया है तो आप मेरे अलग से जो सेपरेट वीडियो है 3521 का विन सर्किट, उसे भी स्टडी कर सकते हैं। तो हम पार्ट 8 में देखते हैं आज नेक्स्ट सेक्शन, जो कि आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट का सेक्शन होगा, जो कि ये आपका है 3 वोल्ट 5 वोल्ट। तो इसके अंदर ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है, छोटा सा सर्किट है। तो आप इसे पार्ट 7 का नाम दे सकते हैं, या फिर 3521 का स्टेप डाउन। अगर आपको समझना है तो उस नज़रिए से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपना ये सीज़न का जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी ये आपके सामने एक स्टेप डाउन की आईसी है, जिसे आप 3 वोल्ट 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी कहते हो, स्टेप डाउन की आईसी कहते हो, स्टैंड बाई कहते हो। इसमें जो यूज़ की गई है आईसी वो है आपका RT8205L, RT8205L। तो इसके ऊपर मैंने इंटरनल लॉजिक, इस पर्टिकुलर चार्जिंग स्टेप डाउन आईसी का जो इंटरनल सर्किट होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको इसका इंटरनल सर्किट चाहिए तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सर्किट को देरी ना करते हुए। सबसे पहले जो है आपको पता है इसमें जो यूज़ किया गया है मेन मोसफेट एंड सपोर्टिंग मोसफेट है, जो कि 3 वोल्ट के लिए है। और इधर आपका 5 वोल्ट है जो कि मेन मोसफेट है, सपोर्टिंग मोसफेट है। और एक आपकी आईसी है, और हर पिन के साथ उसके काम करने के कंपोनेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें जो सर्किट समझना है वो समझ लेते हैं। ये स्टेप डाउन की आईसी किस तरीके से काम करती है। स्टेप डाउन की आईसी को काम कराने के लिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जिस तरह इस हर पीडब्ल्यूएम आईसी की एक रिक्वायरमेंट होती है, या हर एक आईसी की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो ये स्टैंड बाई है, तो स्टैंड बाई की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है वो हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो आपका पिन नंबर 16 है। 16 नंबर पिन पे आपको 19 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि बी प्लस प्लस के नाम से है। ये बी प्लस प्लस 19 वोल्ट से डिनोटिंग करता है, इसका मतलब है 19 वोल्ट। आपको पता है कि जो डायग्राम है उसमें वोल्टेज नहीं लिखे होते। वोल्टेज को पहचानने के लिए आपका उसका नाम आपको पता होना चाहिए, किस नाम का मतलब कितना वोल्टेज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है VL, तो ये VL एक नाम है लेकिन वोल्टेज तो नहीं है। काफी बंदों का ये कंफ्यूजन है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो ये आपका है 5 वोल्ट। तो आपको ये इसकी आदत डालनी पड़ेगी कि हर जगह वोल्टेज नहीं लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3VLP। ठीक है, कहीं कहीं नाम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा है POK, है ना। तो ये क्या है, किस वोल्टेज से ये डिनोट होता है, किस वोल्टेज से इसका रिश्ता है, इसको आपको समझना पड़ेगा एक डायग्राम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हम अपने लेसन पे ध्यान देते हैं कि पहला रिक्वायरमेंट इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें पिन नंबर 13 है, जिसपे लिखा है EN। ये EN का मतलब है इनेबल, और ये इनेबल जो है आपका LDO का इनेबल है। ये कोई इनेबल कोयल वोल्टेज का इनेबल नहीं है, जैसे आपका ये स्टेप 3 और 5 बनेगा, इसका इनेबल नहीं है। ये इनेबल आपका वीरेज 5 एंड वीरेज 3 है। वो कैसे, यहाँ पे तो ना ही इनेबल LDO लिखा है ना ही ऑन LDO लिखा है, क्योंकि जब LDO का इनेबल होता है तो वहाँ स्पेशली इनेबल LDO या ऑन LDO के नाम से डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनेबल है। अक्सर इनेबल का जो काम होता था वो PWM को इनेबल करता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है, तो इसको पहचानने के लिए आप आगे का सर्किट देखो, मतलब इसके रास्ते देखो। इसका रास्ता जो है पिन नंबर 13 से निकलता हुआ इस ज्वाइंटिंग पॉइंट से कनेक्टेड है,
और ये नीचे रास्ता है जो कैपेसिटर लगा है, इसका एक लेग आपको ग्राउंड दिखेगा, ठीक है, जो कि फिल्टर करने के लिए लगा हुआ है। आगे जाने के बाद ये एक और ज्वाइंटिंग है, इस ज्वाइंटिंग के नीचे यहाँ पे स्पेशल में @ दिया गया है, मतलब ये रजिस्टर यहाँ नहीं लगा हुआ तो इसका रास्ता यहाँ नहीं बन पाएगा। अब इधर भी रास्ता है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं @ है, मतलब यहाँ पे भी ये रजिस्टर नहीं है, ये रास्ता बंद हो चुका है। और इससे ऊपर भी रास्ता है, 3 रास्ते इस जंक्शन से कनेक्टेड है ज्वाइंटिंग से। और ये रास्ता जो देख रहा है PR200, यहाँ पे भी ये कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, मतलब कोई सा भी वोल्टेज आपको इनपुट नहीं हो सकता पिन नंबर 13 पे, ना ही ये वाला रास्ता और ना ही ग्राउंड आ सकता है ऊपर। तो इससे पता चलता है कि ये जो इनेबल है ये LDO का इनेबल है, मतलब इनेबल पे बिल्कुल वही वोल्टेज होगा जो आपको मिलता है, जो कि 3 वोल्ट मिलता है। किसी भी इनेबल पे आपको 3 वोल्ट मिलता है, लेकिन जो ये 3 वोल्ट मिलेगा आपको पिन नंबर 13 पे, वो बाहर से नहीं आएगा, ये इनपुट अंदर से ही इंटरनली पिन नंबर 13 पे वोल्टेज आएगा, क्योंकि बाहर के सभी रास्ते बंद है। इधर से ये रास्ता बंद है, इधर से ग्राउंड वाला रास्ता भी बंद है और इधर से PR200 मतलब ये B+ है, लेकिन ये डायोड भी नहीं लगा हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि पिन नंबर 13 को आप कह सकते हो NC, नॉट कनेक्टेड, किसी से कनेक्टेड नहीं है ना। लेकिन किसी से कनेक्टेड नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन इस पे वोल्टेज मिलना 100% कंपलसरी है। इंटरनली 3 वोल्ट निकलेगा पिन नंबर 13 पे, ये हमें कंफर्मेशन बताएगा कि LDO ऑन हो चुका है अंदर, तो आपको पिन नंबर 17 और पिन नंबर 8 पे मिलेगा। अगर ये आपको पिन नंबर 13 पे नहीं मिला तो आप ये समझ सकते हैं कि अंदर का जो LDO है वो इनेबल नहीं हुआ है, तो समझ लो पिन नंबर 17 पे और पिन नंबर 8 पे भी आपको LDO नहीं मिल सकता, जो कि 3 वोल्ट LDO और 5 वोल्ट LDO है। अगर आप कभी भी VL देखते हो, इसको आपको याद रखना है, ये 5 वोल्ट LDO का नाम होता है, जो कि पिन नंबर 17 से निकलेगा RT8205L के अंदर। और दूसरी तरफ 8 नंबर पे वीरेज 5, जो कि आपका 3VLP से डिनोट होता है, इसका मतलब है 3.3 वोल्टेज, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, वो है रेफरेंस, जो कि पिन नंबर 3 है। और रेफरेंस पे जो वोल्टेज होता है वो आप देख सकते हैं कितना वोल्टेज है इसके ऊपर। रेफरेंस पे समथिंग 2 वोल्टेज होता है, जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 2 वोल्टेज रेफरेंस _6182, ये यहाँ से निकल चुका है, मतलब स्टेप डाउन का तीसरा आउटपुट है। पहला आउटपुट 3 वोल्ट LDO, दूसरा आउटपुट 5 वोल्ट LDO एंड रेफरेंस। लेकिन इसके अंदर ये चौथा स्टेप हो गया, क्योंकि इसमें LDO का भी इनेबल दिया गया है, जो कि एक आउटपुट है ना। मतलब इस IC का फर्स्ट आउटपुट आप कह सकते हैं LDO का इनेबल है, जो कि एक आउटपुट है, बाहर अंदर से ही निकलता है, कंफर्म करने के लिए कि अंदर जो LDO है वो बन चुका है, मतलब आपको पिन नंबर 8-17 पे जरूर 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर रेफरेंस देखने के बाद रेफरेंस से कनेक्टेड है आपका एक और पिन, जो कि आप देख सकते हैं रेफरेंस के साथ कनेक्टेड है पिन नंबर 4, जो कि इसका एक इनपुट है। टॉन सेल एक स्टेप डाउन की सेटिंग पिन है, और ये हर स्टेप डाउन में लगभग होता ही होता है। टॉन सेल क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी सेटिंग कह सकते हो, मतलब यहाँ इसको कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करना है PWM को स्टार्ट करवाने के लिए, ये वो पिन है। तो इस पिन का जो सेटिंग है वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी तो 2 वोल्ट इस पे आएगा, या कभी 19 वोल्ट, या कभी 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, या फिर ग्राउंड। मतलब टॉनसेल पे ऐसा फिक्स नहीं होता कि हमेशा 2 वोल्ट ही बनेगा, या 3 वोल्ट बनेगा, या 5 वोल्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी IC का अगर कोई सेटिंग पिन होता है वहां पे वो वेरी करता रहेगा। क्यों, सेटिंग का मतलब है वो किस सेटिंग पे काम करेगा, कम पे करेगा या ज्यादा पे करेगा। तो कम या ज्यादा उसको बताने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है, जो कि अलग अलग वोल्टेज से वो समझता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है इस पे आपको। तो इसी तरह आपको हर सेटिंग को देखना है। उसके बाद अगर मैं इसमें और सेटिंग देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है स्किप सेल भी एक सेटिंग है, जो मोड फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग काम करता है, या फिर नॉइज कंट्रोल करने का काम करता है। इस पे भी देख सकते हैं आप क्या वोल्टेज आने वाला है। तो पिन नंबर 14 को जब आपने देखा तो यहाँ पे भी वही 2 वोल्ट _6182 लिखा है,
मतलब इस पिन नंबर पे 14 पे भी 2 वोल्ट आपको मिलने वाला है। फिर सेटिंग के बाद हम बात कर लेते हैं इसका इनेबल का, जो कि PWM को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये जो इनेबल था आपको पता चल गया LDO का इनेबल था, क्योंकि रास्ता सारे बंद है। और नेक्स्ट जो इनेबल है वो PWM का इनेबल होगा, जो कि आपके इस पिन को एक्टिव करेगा, बूट, अपर गेट, लोअर गेट एंड फेस। इसको इनेबल करने के लिए जो पिन है वो है एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2। काफी बंदों का परेशानी है कि एंट्रिप क्या होता है, एंट्रिप क्या होता है। तो एंट्रिप एक ऐसा पिन है जो कि इनेबल का भी काम करता है और बोर्ड को ट्रिप करने का भी काम करता है। ठीक है, ऐसे इनेबल जैसा ये काम करता है। इसमें इसके नाम में ही दो नाम छुपे हैं, एक इनेबल और एक ट्रिप। ट्रिप का मतलब होता है बोर्ड ऑन होने के बाद बंद हो जाना। ठीक है, तो ये इनेबल ट्रिप किस तरीके से काम करता है PWM को एक्टिव कराने का, मतलब ये एंट्रिप इनेबल का कैसे काम करता है। ठीक है, तो एंट्रिप इनेबल का काम जो करता है वो आपको आगे सर्किट में बता रहा हूं मैं। यहाँ आपको ये ध्यान देना है एंट्रिप पे जो वोल्टेज बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, तो एंट्रिप पे जो वोल्टेज बनता है वो कुछ इस तरीके का, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। ये सॉरी, मैं इसको यहाँ से आपको दिखलाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं एंट्री पे जो वोल्टेज बनेगा वो यहाँ से इस तरीके से कनेक्टेड होता है एंट्रिप हमेशा। ठीक है, एंट्रिप जो होता है कुछ इसी तरीके का होता है जिस तरीके का अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, कोई इससे आगे का सर्किट नहीं ध्यान देना, अभी मैं चीज जो सिर्फ बता रहा हूँ वो ध्यान दो आप। एंट्रिप पे कुछ इस तरीके का एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है और दोनों तरफ एंट्रिप 1 एंट्रिप 2 हर एंट्रिप के साथ इसी तरीके का रजिस्टर कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे इस रजिस्टर की वैल्यू होती है जो कि 133 किलो ओम और 130 किलो ओम। इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग इस पिन के ऊपर वोल्टेज बनता है। एंट्रिप पे जो वोल्टेज बनता है रजिस्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है और वोल्टेज बनता है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज किया जाता है यहाँ पे, तो मेरे को उतना डिटेल पता नहीं है, मैं यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा वो बता देता हूँ। ये जो आपका वैल्यू है इसको आपको 133 किलो है, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कटने के बाद यहाँ 0.1 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बन गया वो बन गया 1.33 वोल्ट, जो कि पिन नंबर 6 पे बनेगा। ऐसा नहीं है परफेक्ट यही बनेगा क्या, तो आपका 1.2 वोल्टेज भी आपको अगर मिल रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर का जो टॉलरेंस है 1% है, तो वोल्टेज में भी आपका 1% ऊपर नीचे हो सकता है। सेम उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको 133 में आपको 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपको 1.3 वोल्टेज, आपको 1.2 भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन अगर 1 वोल्ट मिलेगा तो आपको यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि 1% से अगर ज्यादा ऊपर नीचे होगा तो एंट्रिप आपका काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ट्रिप होने लगेगा आपका बोर्ड। ठीक है, अगर आप इनेबल के रूप में इसको काम करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू रजिस्टर के वैल्यू वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज नहीं मिला तो वो दूसरा नाम यूज करेगा, मतलब ट्रिप एक्टिव हो जाएगा, बोर्ड को बंद करने का काम स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री पे जो वोल्टेज बनता है रजिस्टर के अकॉर्डिंग बनता है और वोल्टेज जो बनेगा वो 100 से आपको डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप में वो कैसे हुआ 100 से डिवाइड, तो मैं आपको जब इसका इंटरनल सर्किट तो मैंने इसका शायद बता रखा है, लेकिन बता रखा है तो मैंने इसका एंट्रिप का जिक्र किया है यहाँ पे उस वाले बोर्ड में, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर जो इस पे वोल्टेज बनेगा, सॉरी मैंने गलती बता दी आपको। अभी अकॉर्डिंग मैंने अभी जो बताया आप वो चीज भी याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एंट्रिप के साथ ऐसा ही होता है कि रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनता है। लेकिन इस आईसी को जब मैंने इंटरनल सर्किट स्टडी किया था तो मेरे को एंट्रिप पे 5 वोल्टेज मिला था इंटरनल सर्किट में। तो 5 वोल्टेज कैसे मिला यहाँ पे, और मैं जो बोल रहा हूँ कि रजिस्टर के अकॉर्डिंग कैसे, तो आपको एक बार इसका इंटरनल सर्किट पढ़ना पड़ेगा, मतलब वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने इसका इंटरनल सर्किट दिया हूँ। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाके इसका इंटरनल सर्किट पढ़ सकते हैं, एंट्री पे जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट क्यों है, क्योंकि ये वेरी होता रहता है, जो कि इंटरनल सर्किट से ही पता चलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये इनेबल का काम कैसे करेगा। तो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर इसके एंट्री पे अकॉर्डिंग टू रजिस्टर या इंटरनल सर्किट के अकॉर्डिंग वोल्टेज मिलेगा तो ये इनेबल का काम करेगा। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू रजिस्टर वोल्टेज नहीं बना या बिल्कुल नहीं बना, तो ये ट्रिप काम करेगा, मतलब बोर्ड को ऑन नहीं होने देगा, 3-5 नहीं बनने देगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ज्वाइंटिंग पॉइंट है यहाँ से आगे का सर्किट रास्ता है, अगर ये रास्ता लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर रास्ता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका सर्किट दिया गया है
और सर्किट दिया है, मतलब ये वाली लाइन अगर लो हो चुकी है तो आप समझ लो पिन नंबर 6 भी लो हो जाएगा, एंड रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज नहीं बन पाएगा, पूरा का पूरा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। क्योंकि अगर ये लो तो आप समझ लो पिन नंबर 6 लो, अगर ये वाला लो तो पिन नंबर 1 लो। तो ये सर्किट कौन से सर्किट से कनेक्टेड है हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसको जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, सर्किट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है जो कि स्पेशली एंट्रिप के लिए डिजाइन किया गया है। ये सैकड़ों बोर्ड के अंदर ये छोटा सा सर्किट है, अगर आपने एक सर्किट को अच्छे से समझ लिया तो सैकड़ों सर्किट को समझ लिया, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बहुत आसान तरीके से सुलझा के समझा दूं। तो देखो पहली चीज है आपको इसको समझना पड़ेगा, ये जो एंट्रिप है अभी मैं आपको दिखला देता हूँ। ये जो एंट्रिप है ये एंट्रिप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, ये एंट्रिप डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है जो कि आईसी से कनेक्टेड है। सेम उसी तरह ये वाला एंट्रिप भी आपके डायरेक्ट कनेक्टेड है जो कि इससे कनेक्टेड है। अब आपको ये ध्यान देना है, अगर ये मॉसफेट ऑन हो गया, अगर ये वाला मॉसफेट और ये वाला मॉसफेट ऑन हो गया, अब ऑन कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं ये एन चैनल मॉसफेट है, अगर यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट आने से क्या होगा, ये ग्राउंड ऊपर चला जाएगा और इसका भी ग्राउंड ऊपर चला जाएगा। अगर जैसे ग्राउंड ऊपर गया तो आप समझ चुके हो कि ये पूरी की पूरी लाइन लो हो जाएगी, मतलब ग्राउंड हो जाएगा। अगर ये लो हो गया तो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 1 भी लो हो जाएगा, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू रजिस्टर वोल्टेज नहीं बनेगा और आपका पीडब्ल्यूएम इनेबल नहीं हो पाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मॉसफेट को ऑन नहीं कराना। तो ये मॉसफेट बंद कैसे रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन मतलब 3-5 नहीं बन रहा है तो आपको जाहिर सी बात है इस पिन को चेक करना पड़ेगा, और अगर इस पिन पे रजिस्टर के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी वोल्टेज नहीं मिला तो आपका शक इसके ऊपर जाएगा, ये मॉसफेट कहीं ना कहीं ऑन हो गया। और इस मॉसफेट को ऑन कराने के लिए किस वोल्टेज का यूज किया जा रहा है, तो मैं इसको आपको जूम करके दिखलाता हूँ। तो आप इसमें मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ देख सकते हैं ये मॉसफेट है, और इस मॉसफेट का गेट कनेक्टेड है, आपके दोनों का गेट कॉमन है, मतलब अगर किसी एक गेट पे वोल्टेज आया तो दोनों गेट ऑन हो जाएगा मॉसफेट, और आपका एंट्री 1 एंट्री 2 लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पीडब्ल्यूएम इनेबल नहीं होगा। और इसको ऑन कराने में आपकी हेल्प कौन करने वाला है, वीएल। ये वीएल क्या है, तो ये वीएल आपका 5 वोल्ट का एलडीओ जो मैंने अभी बताया था। तो 100% ये एलडीओ आपका आएगा ही आएगा, और इस मॉसफेट को ऑन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा ही होने वाला है ना, रजिस्टर तो अपने आप वोल्टेज को तो रोकने वाला नहीं है। 5 वोल्ट तो आराम से शिफ्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे शिफ्ट होने से मॉसफेट के पास तो गेट पे जाएगा जाएगा, और ये आपका ऑन हो जाएगा। ऑन होने से क्या होगा, आपका मॉसफेट सॉरी आपका 3-5 बनना बंद हो जाएगा, या 3-5 नहीं बनेगा। लेकिन मेरे को 3-5 बनाना है, एंट्री 1 और एंट्री 2 को हाई लॉजिक पे रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, जिससे रजिस्टर का वोल्टेज बन जाए। इस मॉसफेट को बंद रखना जरूरी है। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, सर्किट को देखना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो जो ग्राउंड है ऊपर चला जाएगा। ग्राउंड ऊपर जाने से हुआ क्या, तो आपने देखा ग्राउंड जैसे ही ऊपर जाएगा, ये ग्राउंड जैसे ऊपर जाएगा इस ज्वाइंटिंग पॉइंट से कनेक्टेड होकर इसके 2 रास्ते बनेंगे, एक इधर और एक इधर। अगर इधर आएगा तो ये जो रजिस्टर है इसको प्रोटेक्ट कर देगा, किसको, 5 वोल्ट एलडीओ को प्रोटेक्ट कर देगा, क्योंकि जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 100 किलो है। और दूसरे रास्ते पे जाने से क्या होगा, इस मॉसफेट को बंद कर देगा। मॉसफेट को बंद करने से क्या होगा आप समझ गए। लेकिन ये ट्रांजिस्टर कब ऑन होगा और कब ग्राउंड ऊपर जाएगा, तो ये सारा खेल है पिन नंबर 2 पे वोल्टेज आएगा तब, क्योंकि ये एनपीएन है, और एनपीएन जो काम करता है वो वोल्टेज से करता है, मतलब एक पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, है ना, V प्लस, जो कि पिन नंबर 2 पे आएगा। तो इसके लिए कैपेसिटर फिल्टर एंड 2 रास्ते हैं, ये ज्वाइंटिंग पॉइंट से देख सकते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो आपको इन दोनों रास्ते में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। यहाँ पे ये EC अंडरस्कोर ऑन आएगा, जो अगर आप ये इस पे ध्यान दे रहे हो तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये जो डायरेक्शन है ये गलत है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होने वाला था, लेकिन यहाँ पे डायग्राम ने गलती कर दी है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो है इस तरह से है, मतलब ये EC ऑन आपके माइक्रो कंट्रोलर IO के यहाँ से आता है, EC ऑन, ठीक है। ये कब आता है, तो मेरी एक IO की रिक्वायरमेंट क्या वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा EC ऑन IO कब जनरेट करता है और किसके लिए करता है, ठीक है। तो ये जैसे ही IO यहाँ पे देगा तो इस PR213 रजिस्टर को पार करते हुए इस ट्रांजिस्टर के पास आएगा। इस ट्रांजिस्टर के पास आने से क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। इधर दूसरा रास्ता है VC आउट अंडरस्कोर PH, ये थर्मल का नाम होता है।
थर्मल पे भी एक वोल्टेज होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर थर्मल पे वोल्टेज नहीं होगा तो आपका लैपटॉप थर्मल का इंफॉर्मेशन देके आपका लैपटॉप को बंद कर सकता है। ठीक है, तो थर्मल पे वोल्टेज होना कंपलसरी है और वो वोल्टेज ईसी ऑन से ही कनेक्टेड है। तो आप समझ गए कि ये जो ट्रांजिस्टर ऑन होगा वो किसकी मदद से होगा, ईसी ऑन की मदद से। तो आपका जो 3-5 है वो बनेगा कब, जब आईओ कमांड देगा। ठीक है, वो कमांड डायरेक्ट नहीं दे रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से दे रहा है, जो कि एंट्रिप यूज कर रहा है उसको। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है। एंट्रिप जो है ईसी ऑन से कंट्रोल है आपका। अगर ईसी ऑन नहीं आएगा तो एंट्रिप लो हो जाएगा, अगर ईसी ऑन आ गया तो एंट्रिप बंद रहेगा, मतलब एंट्रिप हाई लॉजिक पे रहेगा और अकॉर्डिंग टू रजिस्टर उसका वोल्टेज बन जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये सर्किट, कितना आसान सा सर्किट था ये। ठीक है, कैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है और कैसे ये आपका एंट्रिप के मॉसफेट बंद हो जाते हैं और कैसे एंट्रिप पे लगा हुआ रजिस्टर के अकॉर्डिंग वोल्टेज बनता है। जैसे ही एंट्रिप पे लगा हुआ रजिस्टर के अकॉर्डिंग आपको पिन नंबर 6 और पिन नंबर 1 पे वोल्टेज मिलेगा, तो आपका बूट एंड ये पूरा एरिया काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके काम करने से जो है आपका मेन मोस्फेट सपोर्टिंग मोस्फेट पे पल्स आने स्टार्ट हो जाएगी। पल्स स्टार्ट आते ही आपका जो आउटपुट का वोल्टेज था पीडब्ल्यूएम का, वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट। जैसे ही आपको कॉइल पे वोल्टेज मिलेगा तो कॉइल से कनेक्टेड आपका एक टेस्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। इसके 3 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है और एक ये, क्योंकि इसका ये रास्ते से आउटपुट आ रहा है तो इसके 3 रास्ते हैं। एक रास्ते पे आपका फिल्टर कैपेसिटर लगा है, एक रास्ता आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है जहां से वोल्टेज चला जाएगा, और ये रास्ता किस चीज का है तो आपको देखना पड़ेगा ये रास्ता। इस रास्ते को जब हम लेके गए तो इसके रास्ते यहाँ यहाँ कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये फिर एक ज्वाइंटिंग आ गया जिसके एक रास्ते एंड ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। तीसरे रास्ते पे कुछ कनेक्टेड नहीं है पीसी 200, और यहाँ से आपका एक पीआर 202 और यहाँ से कनेक्टेड है पीआर 204 जो कि वोल्टेज डिवाइडर बना रहा है। देख सकते हैं ये R1 हो जाएगा जिसके पास एक सप्लाई है और R2 के पास ग्राउंड है, और R1 R2 आपस में कनेक्टेड है। और पिन नंबर 2 पे जा रहा है FB, मतलब फीडबैक का पिन है ये। तो आपको पता होगा हर पीडब्ल्यूएम के अंदर आउटपुट के साथ कनेक्टेड होता है 2 रजिस्टर जो कि फीडबैक के लिए होता है। ये बताने के लिए कि आईसी का जो काम था उसने सही तरीके से अपना काम पूरा किया या नहीं किया, इसकी आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है आईसी को, जो कि फीडबैक के द्वारा बताया जाता है। फिर आपका एक रास्ता और था जो कि यहीं से नीचे की तरफ आ गया था। ये कौन सा रास्ता है तो आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है पिन नंबर 24 पे जिसपे लिखा है VO1, ये है आपका वोल्टेज आउट। तो इसको भी आप एज ए फीडबैक समझ सकते हैं, क्योंकि अगर पिन नंबर जितना आपका कॉइल पे वोल्टेज है, अगर यहाँ 5 वोल्टेज है तो यही वोल्टेज पिन नंबर 24 पे भी मिलना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो चुकी ना। लेकिन पिन नंबर 2 पे आपको रजिस्टर को कैलकुलेट करने के बाद वोल्टेज मिलेगा। सेम उसी तरह दूसरी तरफ के साथ भी है। कॉइल पे जैसे ही वोल्टेज बनेगा तो वो देख सकते हैं ये ज्वाइंटिंग पॉइंट 3 रास्ते, एक नीचे एक ऊपर है ना, और यहाँ से कनेक्टेड, यहाँ से आपका ये रास्ता कनेक्टेड है, ये ज्वाइंटिंग कनेक्टेड है, नीचे चला गया और इधर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। नीचे जाने का मतलब है जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी है पिन नंबर 7 वोल्टेज आउट, और पिन नंबर 5 जो कि फीडबैक है। ठीक है, तो जैसे फीडबैक इसको मिल जाता है तो लास्ट पिन एक होती है फीडबैक के बाद पावर गुड पिन नंबर 23। ये पिन नंबर 23 क्या है, सबसे लास्ट पिन है, मतलब चेक करने की। लास्ट तो 24 नंबर पिन है, आपको जो टेस्टिंग करनी है सबसे लास्ट पिन 23 की करनी है, जो कि पावर गुड है। पावर गुड ये बताता है कि मेरी जो पीडब्ल्यूएम की आईसी है वो प्रॉपर तरीके से जो जिम्मा था, जिम्मेदारी थी, वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो आपका पावर गुड जो है लो लॉजिक पे चला जाएगा। अगर लो लॉजिक पे चला गया तो आपको पता है वहां पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। हाई लॉजिक ये कब होता है, हाई लॉजिक ये जब होगा जब इसका पीडब्ल्यूएम पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और अगर ये हाई लॉजिक पे चला गया तो 100% पे जो वोल्टेज आएगा किसी भी जगह से वो पुलअप का काम करेगा। अगर ये लो हो गया तो आपको पता है लो वाला वोल्टेज कभी भी वोल्टेज लो आने नहीं देता है। ठीक है, पाथ अगर लो है तो वोल्टेज पानी में चला जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा, वोल्टेज आपको मल्टीमीटर में शो नहीं करेगा। तो ये आपका स्टेप डाउन का सर्किट था जो कि 35-21 का एग्जाम्पल था। ठीक है, आपको मैंने इसमें 2 चीज बता दी, एंट्रिप का यूज कैसे है एंड पावर गुड भी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपका 3-5 नहीं बनता तो आपको क्या क्या
चेक करना है रिक्वायरमेंट में, आपको ये भी पता चल गया। और इसमें जो इनेबल है वो एनट्रिप का नाम है, एनट्रिप ही इनेबल का काम कर रहा है और वो आईओ के द्वारा हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से, है ना। वो जो छोटा सा सर्किट है वो कुछ यहाँ पे है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा वीडियो आपको पार्ट 7 का नाम से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट जो पार्ट है मैं अगले टाइम पे लाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।